हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आज हम देखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। देखो, एक्चुअल में जो पीएमआर स्पेक्ट्रा आता है, जब हम किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो हम ये समझते हैं कि एक सिंपल कंपाउंड अगर उसमें दो तरह के प्रोटॉन है, टू टाइप्स के प्रोटॉन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें इस तरह से टू सिग्नल्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल में पीएमआर स्पेक्ट्रा हम लेते हैं जब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, तो इतना सिंपल कभी नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक सिग्नल बहुत सारी नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट हो जाता है। कुछ इस तरह से आता है ये सिग्नल, इस तरह से, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम देख के तो ये बताएंगे कोई कंपाउंड है अगर उसमें दो टाइप के प्रोटॉन है तो कि उसमें दो सिग्नल्स आएंगे दो टाइप के प्रोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग, लेकिन एक्चुअल में वो एक सिग्नल नंबर ऑफ पीक्स में इस तरह से स्प्लिट होता है। तो आज यही पढ़ेंगे कि ये स्प्लिटिंग क्यों होती है, क्या है इसका कारण, और ये स्पिन स्पिन कपलिंग होता क्या है। देखो, शुरू करते हैं। द पीएमआर स्पेक्ट्रा डू नॉट शो ओनली वन सिग्नल for one kind of protons but show a group of peaks. इसका क्या मतलब है? It means the individual signal instead of appearing as a single signal split into two or more peaks. एक टाइप के प्रोटॉन के लिए एक सिंगल सिग्नल आने की बजाय वो एक सिग्नल नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट हो जाता है। ये हमने अभी देखा, ये एक सिग्नल था लेकिन ये ऐसे नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट हो गया। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। इसका कारण क्या है कि ये स्प्लिटिंग क्यों होती है? इसका कारण है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन एडजेसेंट एटम। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये एक एग्जांपल ले लिया, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है, इथेन है, दो कार्बन है, एक पे एक क्लोरीन अटैच है, दूसरे कार्बन पे दो क्लोरीन अटैच है। इस तरह से इसमें दो टाइप के प्रोटॉन दिख रहे हैं आपको, ये ए टाइप प्रोटॉन और ये है बी टाइप के प्रोटॉन। इस तरह से हमें दिख रहा है। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है कि हमें दो सिग्नल्स आने चाहिए। स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस तरह से आना चाहिए, ए टाइप के प्रोटॉन के लिए और बी टाइप के प्रोटॉन के लिए इस तरह से सिग्नल आना चाहिए। ये हो गया फॉर ए टाइप के प्रोटॉन, क्योंकि ये दो है तो इनकी जो इंटेंसिटी वो ज़्यादा होगी। ये बी टाइप का प्रोटॉन सिर्फ एक ही है, तो ये इस तरह से सिग्नल आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह का नहीं आता, बल्कि ये स्प्लिट हो जाता है। इसका कारण क्या है? ये प्रोटॉन और इसका नेबरिंग वाला ये प्रोटॉन, ये इन प्रोटॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्रोटॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो सिग्नल है वो उसमें स्प्लिटिंग आ जाती है। किस तरह से करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ इतना लिख लेते हैं एक बार। ये है, ये ए टाइप के प्रोटॉन है, यहाँ पे ये बी टाइप के प्रोटॉन है। देखो एक बार इसका सिग्नल जो CH2 के करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल आएगा, यानी HA टाइप के प्रोटॉन का सिग्नल आएगा, उसकी स्प्लिटिंग देखते हैं। CH2 है, इसमें दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन की स्पिन इस तरह से मान लीजिए, दो प्रोटॉन है, ये इनकी स्पिन है। फिर इसके जो नेबरिंग में ये वाला हाइड्रोजन एटम है CH, इसका जो H एटम है, ये क्या हो सकता है, या तो ये H एटम की स्पिन दो तरह से हो सकती है, या तो ये इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो, जो इनकी डायरेक्शन हो वही इसकी डायरेक्शन हो, या ये इसके अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है। ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये इसके डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइन करता हो, या फिर इनके अपोजिट हो। ये दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। तो क्या होता है कि ये जब इसकी डायरेक्शन के अलोंग है तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करते हैं ये प्रोटॉन। जब ये वाला प्रोटॉन इसके अपोजिट है तो ये कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। तो उसकी वजह से जो एक प्रोटॉन है वो एक डबलेट में स्प्लिट हो जाता है। जो CH2 HA ए टाइप के प्रोटॉन है, इनका जो सिग्नल आएगा वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। तो इस तरह से ये सिग्नल HA के प्रोटॉन का देख रहे हैं, ये HA सिग्नल ऐसा ना आके ये क्या होता है, इस तरह से स्प्लिट हो जाता है, दो पीक्स में स्प्लिट हो जाता है। और दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 होता है, यानी जितनी इस पीक की इंटेंसिटी होगी उतनी ही इस पीक की इंटेंसिटी होगी, क्योंकि दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो 50-50% है। तो ये 1:1 में स्प्लिट हो जाता है। इसको बोलते हैं डबलेट। दो पीक्स में स्प्लिट हो गया, दो में हुआ तो डबलेट बोलते हैं इसको, डबलेट में स्प्लिट हो गया। अब ऐसे देखते हैं कि जो CH वाले प्रोटॉन है, बी टाइप के प्रोटॉन है, उनकी स्प्लिटिंग देखते हैं। ये किसकी वजह से स्प्लिटिंग होगी इसमें, CH2 प्रोटॉन्स की वजह से। तो इसके मान लेते हैं कि इस तरह से है CH प्रोटॉन। अब CH2 इसके करस्पॉन्डिंग दो कितने तरह से अलाइन हो सकते हैं। एक तो ये केस बनता है कि दोनों ही प्रोटॉन्स ये इसी की डायरेक्शन के अलोंग हो। पहला केस ये हो गया कि दोनों ही प्रोटॉन
इस प्रोटॉन की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन हो, पहला केस। दूसरा केस है कि पहला प्रोटॉन तो इसकी डायरेक्शन के अलोंग है लेकिन दूसरा इसके अपोजिट है, या फिर पहला वाला इसके अपोजिट है, दूसरा वाला इसके इसके अलोंग अलाइन है। तो ये दोनों का जो इफेक्ट है वो सेम ही होगा। दोनों में मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन इसके डायरेक्शन के अपोजिट है और एक इसकी डायरेक्शन के अलोंग अलाइन है, तो इन दोनों की वजह से जो इस पे इफेक्ट पड़ेगा वो सेम ही होगा, इसलिए हमने ये दोनों एक जगह लिख दिया। फिर दूसरा क्या होगा कि दोनों ही प्रोटॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है। ये 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं इस केस में। तो जो एच बी का जो प्रोटॉन है, CH वाले जो प्रोटॉन है बी टाइप के, तो उनका ऐसे एक सिग्नल आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है 1 2 3 तीन पीस में ये स्प्लिट हो जाता है। किस तरह से होता है देखो, इसका जो होने की सबकी चारों केसेस की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ये 25% है, ये भी इसके होने की प्रोबेबिलिटी 25% है, इसकी भी 25, इसकी भी 25, सबकी बराबर है। तो इनको अगर देखें रेशियो में तो ये 1:50-50, ये इनको जो इफेक्ट है वो सेम होगा। तो 1:2:1 इसमें स्प्लिट हो जाते हैं पीक हमारी ऐसे 1:2:1 में स्प्लिट हो जाती है ड्यू टू दीज 2 प्रोटॉन्स। इन 2 प्रोटॉन्स की वजह से इनकी जो पीक है वो ऐसे ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाती है और उनका जो इंटेंसिटी रेशियो वो आता है 1:2:1 इस तरह से। तो जो पीक है सिग्नल आना चाहिए था हमारा ऐसा, ये एक्सपेक्ट किया जाता था किया गया है, लेकिन एक्चुअल में किस तरह का आता है HA प्रोटॉन्स का इस तरह से, HB टाइप के प्रोटॉन्स का इस तरह से सिग्नल आता है एक्चुअल में। ये for HA, ये for HB, ये डबलेट और ये ट्रिपलेट में इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये है इस तरह से होती है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। अब बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे हम, उनमें भी देखेंगे कि किस तरह से स्प्लिटिंग होगी, कौन डबलेट में कौन ट्रिपलेट में किस तरह से ब्रेक डाउन होता है। उसके पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं स्प्लिटिंग के, कि स्प्लिटिंग होती है प्रोटॉन सिग्नल्स की क्या कौन कौन से रूल्स को ओबे करते हैं। सबसे पहला है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज ओनली ड्यू टू नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। स्प्लिटिंग तभी होती है नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से जब वो नॉन इक्विवेलेंट हो। मतलब अगर इस तरह से प्रोटॉन है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं 1,2-डाइक्लोरोइथेन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, इसमें ये जो 2 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन, इनका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है। इस कार्बन पे एक क्लोरीन अटैच है, ये पूरा ग्रुप, इस कार्बन पे भी एक क्लोरीन अटैच है, दूसरा पूरा ग्रुप, तो ये दोनों ही इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो अगर हम इन्हें ए टाइप का प्रोटॉन कहेंगे तो ये भी ए टाइप के ही प्रोटॉन है। तो इसमें 4 HA टाइप के प्रोटॉन है, इनके करस्पॉन्डिंग एक सिग्नल आएगा और कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, इनके नेबर में कोई भी नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक सिग्नल आएगा, इसमें किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे ले CH2, इधर क्लोरीन लगाया और इधर लगा दिया ब्रोमीन, अब क्या है इन दोनों का नेबर, इनकी जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गई। इस कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, इस कार्बन पे ब्रोमीन अटैच है। तो अगर इन्हें हम ए टाइप के प्रोटॉन कहेंगे तो इनको बी टाइप के प्रोटॉन कहेंगे। तो अब ये ए टाइप के प्रोटॉन इनको इन्फ्लुएंस करेंगे इनके मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो बी टाइप के प्रोटॉन है वो उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। और ऐसे ही बी टाइप के प्रोटॉन ए टाइप को इन्फ्लुएंस करेंगे और इसके जो सिग्नल आएगा उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसमें 2 HA टाइप के प्रोटॉन्स है, 2 HB टाइप प्रोटॉन्स है। तो HA टाइप के प्रोटॉन्स की बी टाइप के प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग होगी और बी टाइप के प्रोटॉन्स की HA टाइप वाले प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी। अब ये होती कैसे है, कितनी पीक्स में कोई सिग्नल स्प्लिट होगा, उसके लिए ये रूल है N+1 रूल। इसमें क्या है, नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन आफ्टर स्प्लिटिंग इज गिवन बाय N+1 रूल, जहाँ पे कैपिटल N है नंबर ऑफ पीक्स की, कितनी पीक्स में पर्टिकुलर सिग्नल स्प्लिट हुआ है, और स्मॉल n है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच कोज स्प्लिटिंग, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। देखो अब HA टाइप के प्रोटॉन की देखेंगे, ये इसकी जो स्प्लिटिंग है वो HB टाइप के प्रोटॉन्स की वजह से हो रही है। कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन है, तो 2+1 यानी ये इस ट्रिपलेट में टूट जाएगा, ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। n यहाँ पे 2 था तो N+1 क्या हो गया, 2+1 यानी 3, तो 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा। ऐसे ही जो HB है, HB स्प्लिट होगा ड्यू टू HA, और HA कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स है इस तरह के, तो ये भी ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। तो जिसमें यहाँ पे तो सिर्फ एक सिग्नल आ रहा था, इसमें 2 सिग्नल आएंगे, वो भी ट्रिपलेट। इस तरह से इसका स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा इस कंपाउंड का।
इथाइल 1 इथाइल 2 ब्रोमो, हाँ इसकी जो नेमिंग करेंगे तो ऐसे होगी 1 ब्रोमो 2 इथाइल इथेन 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो इथेन, और इसमें क्या होगी 1 2 डाई क्लोरो इथेन। तो इसमें तो सिर्फ एक सिग्नल देखने को मिला और इसमें दो मिलेंगे, वो भी ट्रिपलेट, दो सिग्नल्स मिलेंगे और दोनों सिग्नल 3 पिक्स में स्प्लिट हो जाएंगे। HA के करस्पॉन्डिंग भी ट्रिपलेट और HB के करस्पॉन्डिंग भी ट्रिपलेट देखने को मिलेगा। N+1 रूल ओबे करता है। देखो किस तरह से, अगर N है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच कॉज स्प्लिटिंग वो 1 है, तो पीक्स कितनी हो जाएगी 2 पीक्स हो जाएगी, और उनकी जो इंटेंसिटी होगी इट विल बी 1:1। अगर N जो नेबरिंग प्रोटॉन है वो 2 है, उनकी वजह से 2+1 यानी 3 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी, इनकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1। यहाँ पे हम इंटेंसिटी लिख लेते हैं, और ये है नंबर ऑफ पीक्स। अगर नंबर नेबरिंग प्रोटॉन्स 3 है, तो ये जो स्प्लिट है ये 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा, इसका रेशियो होगा 1:3:3:1। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर नेबरिंग प्रोटॉन, इनको विसिनल प्रोटॉन, क्या विसिनल वर्ड का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे जो एटम अटैच है, इस पे जो एटम अटैच है, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे जो एटम अटैच है, उनको इसके करस्पॉन्डिंग विसिनल प्रोटॉन्स बोलते हैं। एक होता है विसिनल और एक होता है जेमिनल। जेमिनल वर्ड का मतलब है कि जिस कार्बन पे एक प्रोटॉन अटैच है उसी कार्बन पे दूसरा भी अटैच है, तो इनको बोलते हैं आपस में जेमिनल प्रोटॉन्स। जेमिनल प्रोटॉन्स और नेक्स्ट वाले यानी एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, तो इनको बोलते हैं आपस में विसिनल प्रोटॉन्स। विसिनल प्रोटॉन्स। अब देखते हैं, अगर नंबर ऑफ जो नेबरिंग एटम है वो 4 है, तो ये 5 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा, इनका रेशियो आएगा 1:4:6:4:1। अब ये इंटेंसिटी कैसे आती है ये हम समझते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से। पास्कल्स ट्रायंगल ये उन कंपाउंड में जो पीक्स है उनकी स्प्लिटिंग पीक्स की इंटेंसिटी को शो करता है जिनका आई वैल्यू हाफ हो। आई वैल्यू हाफ हो सिर्फ उनके केस में। हमें पता है प्रोटॉन की जो H1 प्रोटॉन है उसकी जो आई वैल्यू है, यानी इसकी जो न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू है वो हाफ होती है, तो जिनकी हाफ होती है उनके केस में हम पास्कल्स ट्रायंगल रूल का यूज करते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए, पीक्स की इंटेंसिटी निकालने के लिए। पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, सिंपल, सबसे पहले लिखते हैं 1:1। 1:1 लिखा। अब दोनों तरफ ऐसे इमेजनरी 0 रख दो। अब इसको और इसको ऐड करना है, ये क्या बना 1, ये 2 हो गया। अब इसको और इसको ऐड करो 1 और 1 2, अब इसको और इसको ऐड करो 1 और 0 1, तो ये आ गया। ये फॉर n=1 प्रोटॉन्स के लिए, n=2 प्रोटॉन्स के लिए। अगले में इधर एक 0 लगाया, एक इधर एक 0 लगाया। अब इसका और इसका सम 1, इसका और इसका सम 3, फिर इसका और इसका सम 3, और 1 और 0 1, इस तरह से आती है। अब नेक्स्ट निकालने के लिए ऐसे 0 0 लगाया, 1 और 0 1, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 and 1 4, और 1 and 0 1। मतलब एंड में दोनों साइड में 1 1 आएगा और बीच में हम ऐसे उनका सम करके लिखते हैं, इन दोनों का सम इसके नीचे, इन दोनों का सम इसके जस्ट नीचे। उससे अगर आगे भी निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये 1 2 3 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 5 हो, 5 नेबरिंग प्रोटॉन, तो उस केस में भी ऐसे एक 0 लगाई, तो 1 and 0 1, 1 and 4 5, 6 and 4 10, 6 and 4 10, 4 and 1 5, और 1 and 0 1। तो इस तरह से हम पीक्स की इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। इससे आगे भी निकाल सकते हैं, अगर 6 हो तो 1:5 and 1 6, 5 and 10 15, 10 and 10 20, 10 and 5 15, 5 and 1 6, and 1 and 0 1। तो ये हो गया नंबर ऑफ, अगर 6 प्रोटॉन्स हो, नेबरिंग प्रोटॉन 6 हो, तो उनकी इंटेंसिटी हम इस तरह से निकालेंगे। इतनी 7 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा, जो 7 पीक्स होगी उनकी इंटेंसिटी हम ऐसे पास्कल्स ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। आगे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, उनमें देखते हैं कितने सिग्नल आएंगे और जो सिग्नल है उनकी स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। पहला एग्जाम्पल है 1,2 डाइक्लोरोइथेन। देखो इसमें क्या है, ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन है, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है,
इनका दोनों का नेबर सेम है, सराउंडिंग सेम है, तो अगर इनको हम ए टाइप के प्रोटॉन कहेंगे तो ये बी ए टाइप की हमने अभी किया, तो इसमें क्या होगा, नो स्प्लिटिंग, कोई किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स नहीं है, और 4Ha के करस्पॉन्डिंग हमें एक सिग्नल देखने को मिलेगा, किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब ये करते हैं, देखो इसमें CH3 CH Cl2 टू टाइप के प्रोटॉन है, ये ए टाइप के प्रोटॉन, तो ये बी टाइप के। 3Ha टाइप के प्रोटॉन्स है और 1H बी टाइप का प्रोटॉन है, दो सिग्नल आएगा लेकिन स्प्लिट हो जाएगा, बी वाले इसकी स्प्लिटिंग करा देंगे और जो ए टाइप के प्रोटॉन है वो इसकी स्प्लिटिंग करा देंगे। तो Ha इसके प्रोटॉन किसकी वजह से स्प्लिट होंगे, इस H की वजह से। कितने हैं ये, नंबर ऑफ H 1, नंबर ऑफ विसिनल प्रोटॉन 1 है, तो 1 की वजह से n+1 रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो क्या होगा, ये डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा। जो 3Ha टाइप के प्रोटॉन है वो डबलेट में स्प्लिट हो जाएंगे ड्यू टू दिस 1 प्रोटॉन्स, और उनकी इंटेंसिटी क्या आएगी, 1:1 इस तरह से। और जो एक Hb प्रोटॉन है उसकी स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू दीज 3 प्रोटॉन्स, तो n+1 रूल अप्लाई करेंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 के लिए हम लिखते हैं क्वार्टेट। तो जो ये Hb का एक सिग्नल है वो क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा 4 पीक्स में, जिनका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:3:3:1। अभी हमने पास का ट्रायंगल पढ़ा, उसके हेल्प से हम बता सकते हैं क्वार्टेट में स्प्लिट होगा और इस तरह से इसका इंटेंसिटी होगी 1:3:3:1। ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं Cl CH2 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 Cl। देखो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो एक प्लेन पास हो रहा है यहाँ से, इन्हें हम अगर ए टाइप का प्रोटॉन कहेंगे तो ये भी ए टाइप के प्रोटॉन है, इनका सराउंडिंग सेम है, और ये हो गया हमारा बी टाइप प्रोटॉन। बी टाइप के प्रोटॉन हो गए, यानी हमारे पास 4 तो Ha टाइप के प्रोटॉन है और 2H बी टाइप के प्रोटॉन है। दो सिग्नल आएंगे तो स्प्लिटिंग देख लेते हैं एक बार। 4Ha टाइप के प्रोटॉन है जो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन ये है, 2 प्रोटॉन है, तो n+1 रूल लगाएंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 यानी ट्रिपलेट। तो ये जो सिग्नल है 4Ha के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक सिग्नल आ रहा था वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा ड्यू टू दीज 2 प्रोटॉन्स। ट्रिपलेट में हुआ है तो इसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1 इस तरह से। और जो Hb टाइप के प्रोटॉन है उसके नेबर में 4 प्रोटॉन्स है, इन 4 प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिटिंग होगी, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5, n+1 रूल के अकॉर्डिंग, तो 5 यानी 5 के लिए हम लिखते हैं क्विंटेट में स्प्लिट हो जाएगा। इसका इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:4:6:4:1 अकॉर्डिंग टू पास्कल्स ट्रायंगल। तो हमें एक ट्रिपलेट देखने को मिलेगा और एक क्विंटेट। ऐसे अगर हम नेक्स्ट करें तो इस जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, तो अब इसमें ये कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है, ये ए टाइप के प्रोटॉन है, ये बी टाइप के, तो ये सी टाइप के प्रोटॉन होंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखो 2Ha टाइप के प्रोटॉन है, इसकी स्प्लिटिंग होगी, इसके नेबर में ये 2 प्रोटॉन है Hb टाइप के प्रोटॉन, तो इनकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग होगी। कितने प्रोटॉन्स है, 2 + 1 3, तो यानी जो Ha है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा, इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:2:1 हो गया। अब एक बार सी का कर लेते हैं। जो सी टाइप के प्रोटॉन है, सी टाइप के प्रोटॉन की स्प्लिटिंग भी बी टाइप के प्रोटॉन्स की वजह से होगी, इसके नेबर में यही है, तो 2 बी टाइप के प्रोटॉन है, तो 2 + 1 3, तो यानी ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा 1:2:1। ये इसकी इंटेंसिटी होगी पीक्स की। अब जो मेन है वो है बी टाइप, तो बी टाइप में हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी वजह से भी होगा स्प्लिटिंग, इसकी वजह से भी, तो 4 प्रोटॉन्स है तो ये क्विंटेट में स्प्लिट हो जाएगा जैसे इसमें देखा था। अब ये अलग से स्प्लिटिंग करेंगे, फिर ये पीक्स, ये प्रोटॉन्स इसकी अलग से स्प्लिटिंग करेंगे, क्योंकि ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट। अब एक बार ये स्प्लिटिंग करेंगे फिर ये वाले स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये अलग से स्प्लिटिंग करेंगे। ये किस तरह से होती है, देखो अगर हम ये बी टाइप की प्रोटॉन की एक पीक बना रहे हैं कि ये ऐसे आएगी, ठीक है, ये इस तरह से पीक है, ऐसे ले लेते हैं। देखो ये इस तरह की एक पीक है, जब इसमें कोई भी स्प्लिटिंग कॉज नहीं हो रही है तो एक सिग्नल आएगा, लेकिन मान लेते हैं पहले ये Ha टाइप के प्रोटॉन इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, तो 2 प्रोटॉन है तो ये इसको ऐसे ट्रिपलेट में स्प्लिट कर देंगे, इस तरह से स्प्लिट कर देंगे, एक सिग्नल को ट्रिपलेट में स्प्लिट कर देंगे। फिर जो सी टाइप के प्रोटॉन है वो भी इसकी फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे, तो क्या होगा, अब ये हर पीक फिर से ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगी इस तरह से।
स्प्लिटिंग होती है, क्योंकि ये बी और सी दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो ये अलग अलग इंडिविजुअली इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, दोनों ही इसके नेबर में है, दोनों की वजह से स्प्लिटिंग होगी। तो एक बार ए टाइप के प्रोटॉन की स्प्लिटिंग कर देंगे, हमें एक ट्रिपलेट देखने को मिला। फिर सी टाइप के फर्दर इसकी इन 3 पिक्स की स्प्लिटिंग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट्स। इसके लिए लिखते हैं ट्रिपलेट ऑफ ट्रिपलेट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे तो ये और समझ में आएगा अच्छे से। देखो अब ये है, इसमें क्या है, ये कार्बन है, इस पे 2 CH3 अटैच है, एक H। तो अब ये ए टाइप का है तो ये भी ए टाइप का है, ये एक ही कार्बन से अटैच है, वो कार्बन एक H और एक क्लोरीन से अटैच है, तो दोनों का जो सराउंडिंग है वो सेम हो गई। और ये बी टाइप का प्रोटॉन, मतलब 6H ए टाइप प्रोटॉन्स है और 1H बी टाइप प्रोटॉन है। तो 6H ए टाइप प्रोटॉन की स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू दिस 1H बी टाइप प्रोटॉन, तो एक ही है तो n+1 यानी 1 + 1 2, तो ये क्या है, डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा। ये 6 प्रोटॉन के कोरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल था वो डबलेट में स्प्लिट हो गया, इंटेंसिटी विल बी 1:1। और जो 1HB है वो इन 6H की वजह से स्प्लिट होगा, तो 6 + 1 अकॉर्डिंग टू n+1 रूल 7, तो 7 के लिए लिखते हैं सेप्टेट, सेप्टेट में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल्स ट्रायंगल, लिख सकते हैं इसकी। तो ये हो गया हमारा, एक डबलेट आएगा और एक सेप्टेट आएगा। फिर है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है, तो ये पहले तो लिखना ही आना चाहिए, अगर लिखना नहीं आएगा तो हम इसका बता नहीं पाएंगे नंबर ऑफ पीक्स। देखो इथाइल एसीटेट, सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये होता है एसिटिक एसिड। अगर इस H को हटा के यहाँ पे हम Na लगा दें तो ये होता है सोडियम एसीटेट, इस आयन को एसीटेट आयन बोलते हैं, तो सोडियम एसीटेट। अब है इथाइल एसीटेट, यानी यहाँ पे हमें इथाइल लगाना है, तो ये हो गया CH3COO, इथाइल क्या हो गया C2H5। अगर इसको हम खोल के लिखे तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2CH3, इट इज इथाइल एसीटेट। तो इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है, 3 टाइप के प्रोटॉन्स है, ये HA टाइप के हैं, HB और ये HC टाइप के प्रोटॉन है। तो 3HA टाइप के प्रोटॉन है, 2HB टाइप प्रोटॉन्स है, 3HC टाइप प्रोटॉन्स है। एक एक करके इनकी स्प्लिटिंग देखते हैं। तो HA टाइप के नेबरिंग में कोई नहीं है, देखो ये बहुत दूर है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे तो ये कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसके बहुत दूर है, ये इसकी स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, तो इसका सिर्फ एक सिंगलेट आएगा, सिंगलेट सिग्नल, मतलब सिर्फ एक ही पीक आएगी, इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी। फिर बी टाइप के प्रोटॉन की स्प्लिटिंग होगी ड्यू टू दीज 3 प्रोटॉन्स, तो 3 + 1 4, यानी ये क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा, क्वार्टेट में स्प्लिट हो जाएगा 1:3:3:1 में। और HC, ये 3 प्रोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो इन 2 प्रोटॉन की वजह से स्प्लिट होगा, तो 2 प्रोटॉन्स है तो 2 + 1 3, यानी ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा। इंटेंसिटी विल बी 1:2:1, इस तरह से। 7th एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें एक प्लेन पास हो रहा है, इसके बीच से हो रहा है, यहाँ से कोई प्लेन नहीं क्योंकि ये ऑक्सीजन है, फिर इसको ये सल्फर रिफ्लेक्ट करेगा, तो सिर्फ एक प्लेन है। तो अगर इन्हें हम ए टाइप प्रोटॉन कहेंगे तो ये भी ए टाइप प्रोटॉन हो गए, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ये बी टाइप प्रोटॉन है तो ये भी बी टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो एक बात याद रखनी है कि जब हम ऐसे किसी कंपाउंड का देखते हैं जिसमें प्लेन हो, तो उसमें सिर्फ हाफ प्लेन के कोरस्पॉन्डिंग देखते हैं हम। तो इन 2 H का जो सिग्नल आएगा वो इन 2 की वजह से स्प्लिट होगा, और इनका जो सिग्नल आएगा वो इन 2 प्रोटॉन्स की वजह से स्प्लिट होगा। तो कुल मिला के हमारे पास 4HA टाइप प्रोटॉन्स है एंड 4HB टाइप प्रोटॉन्स है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि HA टाइप प्रोटॉन्स की जो स्प्लिटिंग है वो 4HB टाइप की वजह से हो रही है, तो 4 + 1 5, तो ये क्विंटेट में स्प्लिट होगा, ऐसा नहीं होता। जब जिस मॉलिक्यूल से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है तो उसमें सिर्फ हम हाफ प्लेन का देखते हैं, ऐसे हाफ प्लेन का देखते हैं, इसमें इन प्रोटॉन की स्प्लिटिंग इसकी वजह से होगी, तो ये इस किस में होगी, ट्रिपलेट में, 2 प्रोटॉन की वजह से ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। ऐसा ही इसका आएगा, तो हम एक साथ इनको ऐसे लिख देते हैं कि 4H का ट्रिपलेट आएगा, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन की स्प्लिटिंग इनकी वजह से तो नहीं हो सकती, इनकी स्प्लिटिंग इनकी वजह से होगी, इनकी स्प्लिटिंग इनकी वजह से होगी, तो इनका हम इकट्ठा ही एक बार लिख देते हैं कि 4 प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा ड्यू टू 2 बी टाइप प्रोटॉन। इंटेंसिटी वही 1:2:1। और ऐसे ही 4HB टाइप के प्रोटॉन है, उनका
इनकी वजह से तो कोई इनका लेना देना नहीं है, इनकी जो स्प्लिटिंग है वो इन दो प्रोटॉन्स की वजह से होगी, इसके नेबर में यही दो प्रोटॉन है, तो ये ट्रिपलेट आएगा, इनका भी ट्रिपलेट, इनका भी ट्रिपलेट। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो इनका इकट्ठा लिख देते हैं कि 4Hb टाइप का प्रोटॉन्स का ट्रिपलेट आएगा, तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। अब एक और समझते हैं ऐसे ही, ये कंपाउंड है, इसमें हम H ड्रॉ कर लेते हैं पहले, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक H है, इस तरह से। तो इसमें भी यहाँ से एक प्लेन पास हो रहा है, ये A टाइप प्रोटॉन है, ये भी A टाइप और ये B टाइप प्रोटॉन। तो इसमें 4 A टाइप प्रोटॉन है और 2 B टाइप के प्रोटॉन्स हैं। तो 4 A टाइप के प्रोटॉन की स्प्लिटिंग, इनकी स्प्लिटिंग इनकी वजह से हो रही है, तो अब इनकी इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसकी ये इसको कोज नहीं, इसकी स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा, तो इसकी ये स्प्लिटिंग करेगा, इनकी स्प्लिटिंग इस प्रोटॉन की वजह से होगी, इनकी स्प्लिटिंग इस प्रोटॉन की वजह से होगी, तो हम हाफ प्लेन का लिख देते हैं कि इन प्रोटॉन की स्प्लिटिंग इसकी वजह से हो रही है, तो एक प्रोटॉन है तो 1 + 1 2, यानी ये डबलेट में स्प्लिट होगा, इनका सिग्नल इसकी वजह से डबलेट में, इनका सिग्नल इसकी वजह से डबलेट में। अब ये दोनों क्योंकि इक्विवेलेंट है तो इनका इकट्ठा लिख देते हैं कि 4Ha प्रोटॉन्स का डबलेट आएगा। ऐसे ही जो 2Hb है, इसकी स्प्लिटिंग इन दो की वजह से होगी, तो 2 + 1 3, तो ये ट्रिपलेट में स्प्लिट हो जाएगा इस तरह से 1:2:1 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी भी कंपाउंड में प्लेन पास हो रहा है तो हम सिर्फ हाफ प्लेन का देखते हैं, जैसा हाफ प्लेन में स्प्लिटिंग होगी वैसे ही अदर हाफ में भी उसी तरह से स्प्लिटिंग होगी, और उनका इकट्ठा एक जगह ही लिख देते हैं कि 4Ha का डबलेट आएगा, 2Hb का ट्रिपलेट आएगा। अब हम देखते हैं आगे कपलिंग कांस्टेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है? कपलिंग कांस्टेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट पीक्स ऑफ ए मल्टीप्लेट। एक मल्टीप्लेट मतलब डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, क्विंटेट, सेक्सटेट, सेप्टेट, ये सारे मल्टीप्लेट्स है, यानी एक सिग्नल में बहुत सारी पीक्स में स्प्लिट होना, तो बहुत सारी पीक्स को इकट्ठा हम मल्टीप्लेट बोल देते हैं। तो उन पीक्स में मान लो ये एक डबलेट है, तो इनकी इस पीक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? अगर ये एक ट्रिपलेट है तो ऐसी दो पीक्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसको बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। इसको J से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। तो अब जो कपलिंग कांस्टेंट है वो कई तरह की हो सकती है। एक होती है J1 कपलिंग, क्या होती है अभी समझते हैं इनको। J2 कपलिंग, J3 एंड J4 कपलिंग। J1 कपलिंग का मतलब है, एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से फ्लोराइड अटैच है, ठीक है, हाइड्रोजन से फ्लोराइड अटैच है, तो ये F19, ये H1, ये इसकी स्प्लिटिंग करेगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है क्योंकि ये मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होती है ना F19, इसकी भी I वैल्यू हाफ होती है, तो ये इसकी स्प्लिटिंग करेगा, ये इसकी स्प्लिटिंग करेगा। तो हमने देखना है सिर्फ प्रोटॉन का, क्योंकि हम PMR पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन NMR सिग्नल, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस H का और इस फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, सिर्फ एक बॉन्ड है इनके बीच में जिसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग होगी, तो इसको बोलते हैं J1। इसके बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है। J2 होता है इस तरह से, देखो ये कार्बन है, इस पे दो प्रोटॉन्स अटैच है, ये और sp3 टाइप का कोई कार्बन है, और ये दोनों ही नॉन इक्विवेलेंट है। नॉन इक्विवेलेंट होते तभी स्प्लिटिंग होती है, इक्विवेलेंट नहीं करते। तो ये कब होता है? ये जब हमने पढ़ा था ना कि इस तरह से अगर हम एक ले कंपाउंड, देखो ये कंपाउंड लिया है, इसमें एक कायरल कार्बन है, ये कार्बन कायरल है, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो जिस भी कंपाउंड में कोई एक कायरल कार्बन होता है तो उसमें जितने भी CH2 यानी जितने भी मिथाइलिन कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो सारे, उस पे जो प्रोटॉन है वो डायस्टीरियोटॉपिक होते हैं। डायस्टीरियोटॉपिक का मतलब है कि वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, उनका डिफरेंट सिग्नल आता है, नॉन इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसमें ये जो 2 H है इनका नो डिफरेंट सिग्नल आएगा। तो इस तरह के जब प्रोटॉन होते हैं तो उनके बीच में दो बॉन्ड्स का गैप है, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं J2 टाइप कपलिंग कांस्टेंट, J2। और ऐसे ही अगर ये एक sp2 टाइप हाइब्रिडाइज कार्बन हो तब भी इसमें दो बॉन्ड्स का डिफरेंस है, तो इसको J2। J3 हो जाता है इस तरह से कि एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है,
इस पे एक हाइड्रोजन है, ये इस पे हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में 3 बॉन्ड्स का गैप आ रहा है, तो इसको बोलते हैं J3 टाइप कपलिंग कांस्टेंट। J4 या फिर इससे हाइयर वाले हैं वो जनरली कंसीडर नहीं किए जाते क्योंकि वो बहुत वीक होती है, उसकी मतलब अगर उनके बीच में 4 बॉन्ड्स का गैप आ जाता है तो उनकी जो स्प्लिटिंग है वो उनको जनरली हम कंसीडर नहीं करते। अगर वो कपलिंग होती भी है तो वो बहुत वीक कपलिंग होती है, इस तरह से होती है। देखो एक एग्जांपल ले तो एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, उससे नेक्स्ट और उससे भी नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में 4 बॉन्ड्स का गैप हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड्स का गैप हो गया, तो इसकी स्प्लिटिंग इसकी वजह से बहुत कम देखने को मिलती है, इसको जनरली हम कंसीडर नहीं करते। मेनली हम J1 J2 J3 टाइप तक की स्प्लिटिंग को ही कंसीडर करते हैं। अब इनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है एक बार ये लिख देते हैं। जो J1 टाइप की वैल्यू होती है वो अबाउट 100 हर्ट्ज होती है, यानी 2 पीक्स के बीच का, इसका इसकी वजह से डबलेट आएगा, तो जो डबलेट आता है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अबाउट 100 हर्ट्ज होती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज अबाउट 100 हर्ट्ज, बहुत ज़्यादा होती है ये। J2 है वो इससे थोड़ी कम होती है, डिफरेंट जो इस तरह की होती है। फॉर sp3 के केस में जो वैल्यू है वो होती है 2J वैल्यू है वो अबाउट 10 to 12 हर्ट्ज होती है, 10 to 12 हर्ट्ज, 10 to 12 हर्ट्ज के इक्वल होती है। और sp2 के केस में ये वैल्यू कम हो जाती है, ये अबाउट 1 to 3 हर्ट्ज ही होती है, इस तरह से। J3 के केस में अगर वो सिंपल इस तरह से है तो उसकी जो वैल्यू है वो 6 to 8 हर्ट्ज होती है, 6 to 8। अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक तो कि ये आपस में सिस पोजीशन पे है, दूसरा है कि ये आपस में इस तरह से ट्रांस पोजीशन पे है, तो अब भी 3 बॉन्ड का गैप है और इसमें भी 3 बॉन्ड का गैप है। तो अगर सिस पोजीशन पे होती है तो ये वैल्यू होती है अबाउट 10 to 12 हर्ट्ज, 10 to 12 हर्ट्ज। अगर ये ट्रांस पोजीशन पे है तो ये ज़्यादा होती है, 16 to 18 हर्ट्ज। तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़, इसके बेसिस पे हम सिर्फ एल्कीन और ट्रांस एल्कीन में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनका एनएमआर स्पेक्ट्रा लेके, और उनकी जब J वैल्यू देखते हैं तो उनकी कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू के बेस पे हम सिस और ट्रांस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांस की होती है 16 to 18 और सिस वाली की होती है 10 to 12 हर्ट्ज। अब बात करते हैं बेंजीन वगैरह के केस में। एरोमेटिक कार्बन में देखो अगर हो ऑर्थो H, ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे है, तो J4 ऑर्थो हाइड्रोजन ये होती है अबाउट 7 to 9 हर्ट्ज, इसके बीच में होती है। अगर ये है देखो इसमें तो ये J3 टाइप ही है, लेकिन अगर ये मेटा हाइड्रोजन है तो इसमें तो 1 2 3 4 J4 टाइप होगी। ये इसको जनरली कंसीडर नहीं करते, और करते भी हैं तो इसकी वैल्यू बहुत कम आती है। J4 मेटा ये होती है 1 to 3 हर्ट्ज। अब अगर पैरा हो तो पैरा को तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ये तो 1 2 3 4 और 5, इनके बीच में 5 बॉन्ड का डिफरेंस आ गया, J5 हो गई ये, तो इसकी वैल्यू होती है J पैरा की 0 to 1 हर्ट्ज, और इट इज नेग्लिजिबल होती है, इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज कुछ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो ये 6 to 8, ये 10 to 12, 16 to 18, और ये ऑर्थो मेटा पैरा ये वाली भी, और ये 10 to 12 और 1 to 3, तो ये याद रखनी है कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू। नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक इक्विवेलेंस ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है मैग्नेटिक इक्विवेलेंस? कह रहे इफ टू न्यूक्लियाई आर said to be magnetically equivalent if they exhibit the same chemical shift and the same coupling constant। दो प्रोटॉन्स को मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहेंगे अगर उनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू सेम है और कपलिंग कांस्टेंट सेम है। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन है, आपको ये दिख रहा होगा अभी कि साइक्लोहेक्सेन किस तरह से होती है, एक चेयर फॉर्म है, एक चेयर फॉर्म, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो चेयर फॉर्म है, इसमें जो ब्लैक हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, रेड कलर के हाइड्रोजन है वो एक्सियल पोजीशन पे है। अब ये चेयर फॉर्म से हाफ चेयर में कन्वर्ट हुई, इसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो जाती है, हाफ चेयर फॉर्म टू हाफ चेयर कन्वर्ट हुई,
फिर बोट फॉर्म में, उसके बाद फिर हाफ चेयर में, और फिर दोबारा चेयर फॉर्म में। तो क्या हुआ, जो फर्स्ट वाली चेयर फॉर्म है, जो ये अभी लास्ट वाली चेयर फॉर्म है, इन दोनों में अगर आप गौर से देखोगे तो फ्लिपिंग हो गई है, जो रिंग है वो फ्लिप कर गई है। और इस जो पहले ब्लैक हाइड्रोजन इक्विटोरियल पोजीशन पे थे, अब वो एक्सियल पोजीशन पे आ गए, और जो रेड कलर के हाइड्रोजन पहले एक्सियल थे वो अब इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए। तो ये बात आपको समझ आई होगी। एक बार ये एक वीडियो से भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें दिखाया हुआ है, ब्लू कलर के हाइड्रोजन है वो एक्सियल है, रेड है इक्विटोरियल है। ये इनमें जब रोटेशन होती है तो पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट होती है, फिर बोट फॉर्म में, ट्विस्ट बोट, फिर बोट फॉर्म, फिर दोबारा ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर, और फिर दोबारा से ही चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें फ्लिपिंग हो गई। इसमें क्या हो गया, अब जो रेड कलर के हाइड्रोजन थे वो एक्सियल पोजीशन पे आ गए, ब्लैक कलर वाले इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए। तो इनमें क्या हुआ है कि ब्लू कलर वाले इक्विटोरियल पे आ गए। तो इनमें क्या हुआ है, रिंग की फ्लिपिंग हो गई। पहले जो एक्सियल पोजीशन पे जो हाइड्रोजन थे वो फिर अब इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए। तो ये जो फ्लिपिंग हो जाती है रिंग की, कि एक्सियल है वो इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विटोरियल है एक्सियल में। तो अगर हम ये देखते हैं, टेम्परेचर अगर 298 केल्विन के अप्रोक्स को देख रहे हैं, इसका हम पीएमआर स्पेक्ट्रा ले रहे हैं, तो ये जो इंटर कन्वर्जन है एक फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में, जो इंटर कन्वर्जन है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो जो पीएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको ये समझ नहीं आता, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सी इक्विटोरियल हाइड्रोजन है और कौन सी एक्सियल हाइड्रोजन है। तो उसमें क्या होता है कि 12 के 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट शो होते हैं, और इनके कोरस्पॉन्डिंग एक सिग्नल देखने को मिलता है। इनके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ही सिग्नल देखने को मिलता है। 12 के 12 हाइड्रोजन इक्विवेलेंट दिखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, क्योंकि जो इंटर कन्वर्जन है वो बहुत फास्ट होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर दें 173 केल्विन, मतलब अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, -100 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर हो गया तो जो इंटर कन्वर्जन है वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो उस केस में 6 इक्विटोरियल हाइड्रोजन और 6 एक्सियल हाइड्रोजन, उनके कोरस्पॉन्डिंग 2 अलग सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो देखो इस तरह का सिग्नल आता है। 12 हाइड्रोजन के कोरस्पॉन्डिंग ऐसा आएगा एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे 2 हाइड्रोजन के लिए, लेकिन एट अबाउट 173 केल्विन यानी -100 डिग्री सेल्सियस पे हमें 2 पीक्स देखने को मिलती है, 1 फॉर इक्विटोरियल हाइड्रोजन एंड 1 फॉर एक्सियल हाइड्रोजन। तो ये ऐसे प्रोटॉन्स जो वैसे तो नॉन इक्विवेलेंट है, एक्सियल और इक्विटोरियल है, ये नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, इनके डिफरेंट सिग्नल देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ये कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे इनमें बहुत स्पीड से फ्लिपिंग हो जाती है, तो एक्सियल है वो इक्विटोरियल बन जाते हैं, इक्विटोरियल एक्सियल बन जाते हैं। तो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन से एक्सियल हाइड्रोजन है, कौन से इक्विटोरियल हाइड्रोजन, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक ही पीक देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्रोटॉन्स को हम मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है, जिनमें या तो रिंग फ्लिपिंग की वजह से या फिर सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे की पोजीशन एक्वायर कर लेते हैं। ऐसे केस में उनका एक ही सिग्नल आता है, ऐसे प्रोटॉन्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और पीएमआर की लिमिटेशन, और कुछ कंपाउंड के पीएमआर स्पेक्ट्रा ड्रॉ करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।